परवाह देश की में अब बात ट्रंप की टैरिफ नीति की करेंगे, जिसने दुनिया के साथ साथ पूरे अमेरिका की टेंशन का मीटर अप किया हुआ है। ट्रंप जो खुद को पूरी दुनिया का सुपर बॉस मानते हैं, जिनका मकसद साफ है, टैरिफ की धमकी दो और अपने हिसाब से उस देश से समझौता करो। वो पूरी दुनिया को एक ही तराजू पर रखकर तौलना चाहते हैं और भारत के साथ भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो झुकेगा नहीं। यही वजह है कि अब भारत कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों में आउटरीच कार्यक्रम की योजना बना रहा है, जो अमेरिकी बाजार के लिए खतरे की घंटी है। उधर ट्रंप की ये टैरिफ वाली जिद अब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप के इस कदम से अमेरिका उस विनाशकारी मंदी की ओर बढ़ने वाला है, जिसकी झलक 96 साल पहले अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखी थी। और यही वजह है कि अब अमेरिका पर गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो कदम उठाया है उससे अमेरिका के दोस्त अब दूरी बनाने लगे हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी अमेरिका कमजोर होने वाला है। सवाल यही उठता है कि क्या ट्रंप की टैरिफ नीति तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है? क्या है ट्रंप के टैरिफ प्लान के साइड इफेक्ट्स? इस रिपोर्ट में देखिए। इतना ही क्यों ना आए, झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। तबाही के उस सुनामी को न्योता देने जा रहा है, जिसमें दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। और फिर वही होगा जो साल 1929 में अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले के बाद हुआ था। दुनिया जंग की आग में जल उठेगी। जब एक देश टैरिफ बढ़ाता है तो दूसरे देश भी बदले में वैसा ही करते हैं। इससे ट्रेड वॉर की स्थिति बन जाती है, वैश्विक व्यापार बाधित होता है और सभी देशों को नुकसान होता है, खासकर उस देश को जो इसकी शुरुआत करता है, जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे टकराव की स्थिति बनेगी और फिर वो जंग छिड़ जाएगी जो दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। ट्रंप अपनी टैरिफ नीति से दुनिया का शहंशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि अब दुनिया बदल चुकी है और दुनिया को कोई शहंशाह नहीं चाहिए। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप ग्लोबली सुर्खियों में है। भले ही ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने का दावा करते हो, लेकिन उनका हर एक फैसला न सिर्फ दुनिया को चौंका रहा है, बल्कि अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर भी कर रहा है। ट्रंप जिस टैरिफ नीति से दुनिया को झुकाने का ख्वाब देख रहे हैं, असल में अब उसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। अमेरिका से लेकर दुनिया भर के देशों में लोग ट्रंप की इस टेरर नीति का विरोध कर रहे हैं। आखिर ट्रंप की टेरर नीति से अमेरिका में डर का माहौल क्यों है? क्यों वहां की जनता के लिए ट्रंप की टैरिफ वाली जिद सजा बन गई है? पूरी कहानी तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत पर आज से यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ अमेरिका ने लागू कर दिया है। ट्रंप को लगा था कि ऐसा करके वो भारत को झुका लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बयान ने साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। मेरी सरकार
लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। ट्रंप के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। जहां ट्रंप के इस फैसले पर वहां के एक्सपर्ट्स लगातार सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले से भले ही भारत को नुकसान हो, लेकिन अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस टैरिफ से भारत के लिए अमेरिका में व्यापार मुश्किल होगा, जबकि एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी भारत उससे दूर होगा। अमेरिका में निर्यात घटेगा, डॉलर की कमाई कम हो जाएगी। चीन को भारत से काउंटर करने की अमेरिकी नीति बिखर जाएगी। अमेरिका में निर्यात घटने से भारत में नौकरियां घटेंगी। चीन की समंदर नीति के खिलाफ बने क्वाड का फायदा नहीं मिलेगा। भारत की प्रतिक्रिया अभी तक नपीतुली रही है और भारत ने इस बारे में कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाए। अगर भारत इन टैरिफ के प्रति कुछ प्रतिकार करता है और ट्रंप उसके साथ एक एस्केलेटरी लैडर पर चढ़ते हैं, तो ये हो सकती है। और इस संभावना से अमेरिका को चीन के प्रति अलग थलग हो जाना होगा। ट्रंप ने दुनिया के कानूनों को भी मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया भर के देशों पर कड़े टैरिफ लागू कर दिए हैं। भारत पर 50% टैरिफ, ब्राजील पर 50%, सीरिया पर 41%, लाओस पर 40%, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35%, इराक पर 35%, साउथ अफ्रीका पर 30% और चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। इस उम्मीद में कि वो उनके सामने झुक जाएंगे और अमेरिका की नाजायज शर्तों को भी मान लेंगे। लेकिन यही ट्रंप की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ट्रंप की नीति ना तो अमेरिकी नागरिकों को पसंद आ रही है और ना ही पूरी दुनिया को। ऐसे में अब ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने कमर कस ली है। मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। गठजोड़ की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जिसमें दुनिया की 3 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन का दौरा करेंगे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें उनके साथ होंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये त्रिकोणीय शक्ति का एक साथ मिलना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप के कई देश भी अमेरिका की टैरिफ नीति से परेशान हैं। ऐसे में यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुनिया में नए शक्ति संतुलन को लेकर जंग तेज हो सकती है। दिल्ली के गले में कोई चूहा घंटी नहीं बांध सकता। चाहे कनाडा हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चीन हो और चाहे अब भारत हो, ये सब दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका की बिल्ली को गले में घंटी बांधेंगे ताकि आगे से ऐसा ना हो। जैसे सोवियत संघ के विरुद्ध चीन को खड़ा किया था, वैसे चीन के विरुद्ध भारत को खड़ा करना चाहते थे। लेकिन ट्रंप साहब ने वो मौलिक सिद्धांत बदल दिया है। वो चीन को चीन की तरह से ट्रीट करेंगे और भारत को आगे बढ़ने से रोकेंगे। घट सकती है। ये गिरावट 40 से 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकती है। महंगे आयात से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। टैरिफ से डॉलर भी कमजोर होगा
इनपुट लागत बढ़ने और डॉलर के कमजोर होने से महंगाई बढ़ेगी। वैसे ट्रंप को लग रहा होगा कि वो टैरिफ से अमेरिका की करोड़ों डॉलर की कमाई कराएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। हालात ये होने वाले हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना दिखाने वाले ट्रंप के टैरिफ वाले कदम से अब पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लोगों के दिलों में भी एक डर बैठ गया है। डर इस बात का कि क्या अमेरिका में आज से 96 साल पहले जो हुआ था, क्या वो दोबारा होने वाला है। साल 1929 में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर संकट में डाल दिया था। यह फैसला था टैरिफ को लेकर कानून बनाना। कानून का नाम था स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट, जिसे राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के प्रशासन के दौरान लागू किया गया। औपचारिक रूप से इसे साल 1930 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था, जिसके लिए अमेरिकी आयात शुल्क बढ़ा दिए गए थे। स्मूथ-हॉली अधिनियम की वजह से अमेरिका में विदेशी आयातों पर शुल्क लगभग 20% बढ़ गया। इसका असर यह हुआ कि जवाब में 25 से अधिक देशों ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने शुल्क बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई, जिससे महामंदी की स्थिति आ गई। 1000 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति हूवर से इसे वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन हूवर नहीं माने, जिसके बाद पूरे अमेरिका में मंदी छा गई। लोग भूखों मरने लगे। हालात इस कदर खराब हुए कि सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़कने लगी। 1929 से 1934 के बीच वैश्विक व्यापार में 65% की गिरावट आई। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ गईं और व्यापार बंद होने लगे। खुद अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान हुआ। जीडीपी लगभग 30% गिर गई। बेरोजगारी 1933 तक 25% तक पहुंच गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गई, किसानों की आय गिर गई, निर्यात बंद हो गया। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में जंग के हालात बन गए और फिर 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसका अंजाम इतना भयावह था कि जिसकी कल्पना से ही लोग सहम जाते हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक गलती से दुनिया ने सबक सीखा कि अत्यधिक टैरिफ लंबे समय में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और एक बार फिर ट्रंप वही गलती करने जा रहे हैं जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।